गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग आगे की टॉपिक पे फिर चर्चा करने आ गए हैं। टॉपिक है आरोह अवरोह और सप्तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आरोह क्या है उसे मैं पहले भी झलक दे चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं। आरोह स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोह कहते हैं, जैसे सा रे ग म प ध नि सा। उसी प्रकार उतरते हुए क्रम को, स्वरों को उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं। स्वरों को उतरते हुए क्रम को अवरोह कहते हैं, जैसे सा नी द प म ग रे सा। इसमें देखिए आरोह में मध्य सप्तक के सा से शुरू हो रहा है स्वर और नी तक मध्य सप्तक नहीं है, और नी के बाद ये आठवां स्वर जो है ये तार सप्तक का है। इसके ऊपर में बिंदु लगाया गया है, ये बिंदु ये तार सप्तक को दर्शाता है। उसी प्रकार अवरोह में स्वर उतर रहा है तो इधर से इधर आएगा स्वर। तो जैसे सा तार सप्तक का, तो यहाँ देखिए तार सप्तक का सा, उसके बाद नी मध्य सप्तक का, ध प म ग रे सा, ये मध्य सप्तक के सा तक आ गया। चढ़ते वक्त स्वर को शुरू कहां से किया था? मध्य सप्तक के सा से, और खत्म हुआ तार सप्तक के सा तक। फिर उतरते वक्त तार सप्तक के सा से शुरू होगा और मध्य सप्तक के सा तक आ जाएगा स्वर। यह होता है आरोह और अवरोह। जैसे आप लोग हारमोनियम पर भी देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोग को बताने की। जैसे मध्य सप्तक के सा से शुरू करेंगे हम लोग, मध्य सप्तक के सा से, तो हो गया सा रे, फिर है ग म ध नि सा। तो हम लोग यहाँ पे मध्य सप्तक के साथ से स्टार्ट किया और तार सप्तक के साथ तक आ गया। जो जो हम ऊपर जा रहे हैं हमारी नाद की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अब अवरोह कर रहे हैं तो वही तार सप्तक के साथ से स्टार्ट करेंगे, जैसे सा तो यहां पे आप लोगों ने क्या देखा कि तार सप्तक के सा से स्टार्ट किए और मध्य सप्तक के सा पर आकर रुक गए। तो ये हुआ अवरोह। तो आई होप कि आप लोग आरोह और अवरोह समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं सप्तक क्या है। तो 7 स्वरों अर्थात सा रे ग म प ध नि के समूह को सप्तक कहा जाता है। ये भी आप समझ गए होंगे। ये 7 स्वर जो है कर्मानुसार है और इन सप्तक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। एक है मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तो आगे आप देखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए इतना ही, अभी फिर आगे बता रहे हैं तो तब तक नोट कर लीजिए, आप लोग कीजिए तेजी से। हाँ, तो आइए मंद्र सप्तक। पहला है मंद्र सप्तक। ये सप्तक के 3 प्रकार हैं, जिनमें पहला सप्तक है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक क्या होता है? साधारण या औसत आवाज से नीचे के स्वरों वाले सप्तक को मंद्र सप्तक कहा जाता है। यानी आपका जो साधारण आवाज है उससे अगर नीचा
आवाज गया, उससे अगर सुर आपका नीचे जाता है तो वो मंद्र सप्तक में चला जाता है। और जो आपका साधारण आवाज है, अगर उससे सुर ऊंचा जाता है तो वो तार सप्तक में जाता है। साधारण या औसत आवाज से नीचे के स्वरों वाले सप्तक को मंद्र सप्तक कहा जाता है। भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के अंतर्गत मंद्र सप्तक के लिए स्वरों के नीचे बिंदु लगाए जाते हैं। संगीत में दो स्वर पद्धति जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। एक है भातखंडे स्वरलिपि पद्धति, एक है विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति। तो हम लोग अधिकतर भातखंडे स्वरलिपि को ही पढ़ते हैं, पढ़ते दोनों हैं, लेकिन अधिकतर यही प्रयोग में लाया जाता है भातखंडे स्वरलिपि पद्धति को। तो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में मंद्र सप्तक को कैसे दर्शाते हैं? जैसे आपका एक सप्तक में स्वर है, मध्य सप्तक में जैसे स्वर है सा रे ग म प ध नी, तो अगर इसमें तो ये मध्य सप्तक का कैसे समझिए, मध्य सप्तक का हो गया। और उसी स्वर के नीचे में अगर बिंदु लगा दे, जैसे ध है, जैसे ध यहां समझिए ध है, अगर इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो ये मध्य सप्तक का हो गया, ये मध्य सप्तक हो गया। और यही ध के नीचे अगर बिंदु लगा देते हैं इसे, तो ये हो गया मंद्र सप्तक में, मंद्र सप्तक। तो यही लिखा हुआ यहाँ पे, ध के नीचे बिंदु डाल दिए, तो ये जो ध होगी वो मंद्र सप्तक की, और ये नी मंद्र सप्तक की नीचे बिंदु लगाने पर। किस पद्धति में? ख्याल रखिएगा, भातखंडे स्वरलिपि पद्धति में मंद्र सप्तक वाले स्वर को स्वर के नीचे बिंदु लगाया जाता है। और विष्णु दिगंबर पुरस्कार स्वरलिपि पद्धति में जो है, स्वरलिपि पद्धति में स्वर के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में, स्वरलिपि पद्धति में स्वरों के ऊपर बिंदु लगाए जाते हैं। जैसे ध के ऊपर बिंदु है तो ये तार मंद्र सप्तक का ध है, ये मंद्र सप्तक का नी है। लेकिन विष्णु दिगंबर पुरस्कार ने नीचे में बिंदु लगाया है। भातखंडे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पूरा नाम है, तो उन्होंने स्वर के नीचे बिंदु लगाकर मंद्र सप्तक को दर्शाया है। और पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी ने स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर मंद्र सप्तक को दर्शाया है। दोनों मंद्र सप्तक ही है, बस दोनों का जो लिखने का स्टाइल है, बताने का स्टाइल अलग अलग है। अब मध्य सप्तक, साधारण या औसत आवाज वाले सप्तक को मध्य सप्तक कहा जाता है। आपका जहां आवाज है, जैसे आप साधारण से भाषा में समझिए, आप सारे गामा कर रहे हैं, जैसे बोलिए सा रे ग म प ध नी सा, तो ये हो गया आपका मध्य सप्तक में। सा तो तार में चला गया, नी तक मध्य सप्तक, ये साधारण से आवाज है। अब इससे जो ऊपर जाएंगे तो तार सप्तक हो जाएगा, और जब नीचे जैसे कि सा, तो ये जनरली आवाज जो हमारा गला का है, एक नॉर्मल सा आवाज, वो मध्य सप्तक का होता है किसी का भी। तो वहां से अगर नीचे आए तो मंद्र हो जाएगा। वो होगा तो आप लोग को हारमोनियम पर बता देंगे। पहले इतना समझिए कि मध्य सप्तक जो साधारण आवाज हम लोगों की, वो है मध्य सप्तक। इसकी आवाज न अधिक होती है, अधिक ऊंची होती है, और न अधिक नीची होती है। मध्य सप्तक के बाद न तो अधिक ऊंची आती है और न ही अधिक नीची आती है, ये मध्यम में है, बीच में है। लिपिबद्ध करने के क्रम में सप्तक के स्वरों में कहीं भी बिंदु नहीं लगाया जाता है। जैसे आपने भी देखा कि मंद्र सप्तक के नीचे भातखंडे जी ने बिंदु लगाकर मंद्र सप्तक को दर्शाया है,
ध के नीचे, नी के नीचे। इसी प्रकार विष्णु दिगंबर पुलस्कर जो ऊपर बिंदु लगाकर, स्वरों के ऊपर बिंदु लगाकर मंद्र सप्तक को दर्शाए हैं, लेकिन मध्य सप्तक में कहीं भी कोई बिंदु या कोई चिन्ह नहीं लगेगा। तार सप्तक अब है, देखिए तो मध्य सप्तक से ऊंचे स्वरों वाली आवाज के सप्तक को, मध्य सप्तक से जब ऊंचे स्वरों वाली आवाज का सप्तक होगा तो वो तार सप्तक कहलाएगा। तो लिपिबद्ध करने के क्रम में भातखंडे पद्धति के अनुसार स्वरों के ऊपर बिंदु देकर तार सप्तक दर्शाया जाता है। भातखंडे जी ने स्वरों के नीचे बिंदु डालकर मंत्र सप्तक को दर्शाया है और स्वर के ऊपर बिंदु डालकर तार सप्तक को दर्शाया है। ये तार सप्तक दर्शाया है, स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर तार सप्तक को दर्शाया। किसने? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने, यहां मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूं, पंडित विष्णु नारायण, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इन्होंने तो पहले पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जो सप्तक है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक को फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि मंद्र सप्तक में स्वर के नीचे बिंदु लगाकर मंद्र सप्तक को दर्शाया है। मध्य सप्तक में कहीं भी कोई बिंदु नहीं है। फिर तार सप्तक में स्वरों के ऊपर बिंदु लगाकर के तार सप्तक को दर्शाया है। किसने? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। पलुस्कर साहब क्या किए हैं? पलुस्कर साहब मंत्र सप्तक में बिंदु के ऊपर, स्वर के ऊपर बिंदु लगा दिए। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर मंत्र सप्तक को दर्शाए हैं। मध्य सप्तक में उन्होंने भी कोई चिन्ह नहीं प्रयोग किया है। और तार सप्तक में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा लगा करके, ये है ग के ऊपर खड़ी रेखा, म के ऊपर खड़ी रेखा, प के ऊपर खड़ी रेखा, तो इसको लगा करके ये तार सप्तक को दर्शाया है। तो ये तीनों स्वर जो आ गया, किसमें आ गया? तार सप्तक में, तार सप्तक है। तो इसको किसने बताया है? तो पंडित विष्णु दिगंबर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने। तो मंद्र सप्तक हो गया, साधारण या औसत आवाज से नीचे का स्वर मंद्र सप्तक हो गया। मध्य सप्तक साधारण या औसत आवाज वाले स्वरों का सप्तक मध्य सप्तक हो गया। इसके बाद ना तो अधिक ऊंची होती है ना अधिक नीची होती है, और इसको पहचानने के लिए कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। सिंपल सा लिख देंगे सारे ग म प ध नि, तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये मध्य सप्तक का है। तो पंडित विष्णु दिगंबर ने मंद्र सप्तक को दर्शाने के लिए स्वरों के नीचे बिंदु लगा दिया है, और पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर मंद्र सप्तक को दर्शाया है। मध्य सप्तक के लिए दोनों ने कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। तार सप्तक, तार सप्तक मध्य स्वर से ऊंचे स्वरों वाली सप्तक को कहा जाता है, तार सप्तक। तो लिपिबद्ध करने क्रम में भातखंडे जी ने इसको स्वरों के ऊपर रेखा डाल दिया है, बिंदु डाल दिया, सॉरी, स्वर के ऊपर बिंदु डाल करके क्या बना दिया है? तार सप्तक। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने स्वर के ऊपर खड़ी रेखा डाल करके तार सप्तक को दर्शाया है। तो ये हम लोग का सप्तक हो गया। अब हम लोग आगे की देखेंगे। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा माइंड मेकअप करके रखें, आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक जानकारी ये भी देना चाह रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो रहा है आप लोगों के लिए। आएंगे कभी लाइव सेशन में, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे,
अभी बिल्कुल अभी सब्जेक्टिव इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को जानकारी पूर्ण तरीके से मिल सके, इसीलिए इसमें ढेर सारा ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है। तो आप लोग इसको ईमानदारी पूर्वक अध्ययन करेंगे और आप लोगों से आशा है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लगभग 70% से ज़्यादा व्यूअर्स ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही साथ कमेंट करें अगर कहीं आपको लग रहा है कि दिक्कत हो रहा है समझने में या और कुछ भी, या कुछ आप अपना सजेशन या सुझाव देना चाहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।